हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपके एक्स्ट्रा मार्क कैसे आएँ, मतलब किस तरह के आप डायग्राम्स बना सकते हैं। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम की शीट है कि इसमें आपको डायग्राम्स कैसे बनाने हैं। जैसे आप थ्योरी वाले क्वेश्चन कर रहे हो, आपकी अकाउंट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है या फिर इनकम टैक्स है या फिर आपका बिजनेस लॉ है, इकोनॉमिक्स है, और इसके अलावा भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है या और कोई सब्जेक्ट्स आपका है। सो उसमें जो थ्योरी हम लिखते हैं उसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, सर ज़्यादा से ज़्यादा पेज पे हम कैसे लिखें। तो आज चलिए दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से वो डायग्राम है जिन्हें बना के आप चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हो। तो 3 स्टेप में मैं अपनी वीडियो समझाने वाला हूँ। नंबर 1 मैं आपको बताऊँगा, बेसिकली सबसे पहले नंबर 1 मैं आपको समझाने वाला हूँ दोस्त, डायग्राम्स। जी हाँ, मैं आपको डायग्राम्स बताने वाला हूँ। और नंबर 2 हम बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, हम बेसिकली बात करने वाले कि मतलब आपको प्रेजेंटेशन कैसी रहने वाली है, उसको कैसे कर सकते हैं, तो मैं प्रेजेंटेशन आपको बताऊंगा। और नंबर 3 हम बात करेंगे इम्प्रूव राइटिंग की, कि राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें। सो आप तीनों चीज़ें बहुत खास है आपके लिए, आप ज़रूर देखें उस चीज़ को, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन मेरे पास आंसर शीट है जो आपको एग्ज़ाम पेपर में मिलेगी। हो सकता है कि हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग साइज़ हो सकता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी के सभी एग्ज़ाम में एक ही कॉपी मिलती है। उस कॉपी को आपको सबसे पहले काम आपका ये है कि टाइम के हिसाब से उसे मैनेज करना कि मुझे पूरी कॉपी में सारे क्वेश्चन मेरे आ जाएँ। ऐसा ना हो जैसे कि मेरे बीएड के एग्ज़ाम में हुआ था कि फर्स्ट पेपर में मुझे पता नहीं था, उसी समय ये रूल बना था और मैंने जब मैडम से दूसरी कॉपी मांगी क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन बचा हुआ था, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब पता लगा कि एक ही कॉपी मिलती है, दूसरी नहीं मिलती। तो कौन से डायग्राम में देखिए, जैसे सबसे पहले एक कोई क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं उसकी डेफिनेशन, मेरिट डिमेरिट्स यानी कि लाभ दोष आपसे पूछे गए हैं या करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे गए हैं, तो आपको 8 या 10 हेडिंग्स उसके अंदर लिखने हैं। तो हम उस हेडिंग्स को कैसे लिख सकते हैं मैं आपको सबसे पहले ये बताने वाला हूँ। इसको हमने नाम दिया है डायग्राम्स का। जी हाँ दोस्त, वो डायग्राम्स कैसे कैसे हम बना सकते हैं, बहुत सारे आपके पास तरीके हैं डायग्राम बनाने के, लेकिन आप उनमें से कोई भी तरीका एक अपना सकते हैं। जैसे सबसे पहला तरीका है आपका डायग्राम्स बनाने का, और वो है गाइस कि आप एक ट्री बना सकते हैं। मतलब एक पूरा पेज लीजिए, पूरे पेज पर आप ऐसे, जी हाँ, ये देखिए आपने ट्री बना दिया, और ट्री बनाकर आप उसके अंदर अलग अलग ऐसे खाने बना सकते हैं। आपने जितने भी हेडिंग्स आपको लिखने हैं, एवरेज मैंने आपको बना दिए हैं यहाँ पर 6, तो आप अपनी क्षमता के हिसाब से और बना सकते हैं। तो जैसे मुझे यहाँ पर मैनेजमेंट के फंक्शंस लिखने हैं, जैसे कि मुझे लिखना है अभिप्रेरणा, ठीक है जी, और आपका संगठन, तो और यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रबंध के कार्य, ऐसे आप लिख दीजिए, और यहाँ निर्णय, ठीक है जी, या और कोई जैसे कि मान लो नियोजन। तो ये सारे आप स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हैं। तो एक तरीका ये है ट्री बनाने का। इसके 2 बेनिफिट आपको होंगे, एक तो आपका पेज भर जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को 5, 6, 7 पेज भरने हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, तो पहले पेज पर अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में हेडिंग्स आते हैं तो उन हेडिंग्स को आपको इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसके और भी तरीके हैं लिखने के, जैसे कि आप कुछ नहीं लिख पाते तो आप बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूँ, आप हेडिंग्स को इस तरह गैपिंग में लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्त, इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि पहला यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 5वां यहाँ पर, और अगर और ज़्यादा है तो फिर आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है जी। आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे हेडिंग्स लिखें, और लिखने के बाद इस तरह से इसको हल्का सा डिजाइन भी कर दें जिस तरह कि आपसे अच्छा लगे, ठीक है। और ये काम आपको अदर कलर से करना है, एक कलर से नहीं करना है, ठीक है। एक और आपको डायग्राम बताता हूँ मैं, जैसे कि आपकी ये कॉपी का साइज़ है और इसमें आपको कुछ नहीं मिलता, तो अब ऐसे में हम क्या करें, हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो आप कोने में एक इस तरह से एक अलग से बना सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, एक ऐसे बना सकते हैं, या फिर आपके पास कुछ नहीं है तो आप एक बुक भी बना सकते हैं। एक सिंपल सी बुक आप बना दीजिए। जी हाँ दोस्त, आप सिंपल सी बुक आप बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने बुक बना दी, और इस बुक में आप ऐसे करके ये बुक मैंने बना दी, और इसमें आप हेडिंग्स करके लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब उसके बाद आप इसके साइड से कंटिन्यू कर दीजिए लिखना। सो इस तरह के डायग्राम बहुत सारे हैं, मतलब मैं आपको कैसे कैसे बताऊं, इतने सारे डायग्राम्स हैं ना कि आप विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि आप कुछ नहीं है तो आप एक, जैसे कि आपने कोई लिखा, जैसे प्रबंध लिखा आपने, तो उसको आप ऐसे करके ऐसे चौकोर डिब्बे में बांध दीजिए,
और उसके 2 एलिमेंट्स निकाल लीजिए, और इसके भी आप बांध दीजिए, उसके भी आप एलिमेंट्स निकाल सकते हैं जितने भी आपके हैं। ठीक है जी, लीजिए पेन भी ये ख़त्म हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको, मतलब इतने सारे तरीके आपके हैं, आप चाहें तो किसी भी तरीके का इस्तेमाल करके मैक्सिमम नंबर आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका मेरे माइंड में आ रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने एक पिलर बना लिया, बीच में आपने एक पिलर बना लिया सपोज़, ठीक है जी, और पिलर बना के आपने उसकी ऐसे साइडों में वो निकाल दिया जी। आप देखिए ऐसे निकाल दीजिए। अब आप इसके अंदर कुछ भी, यहाँ पर आप पत्ती भी बना सकते हैं चाहे तो, ठीक है जी। अगर आप सिंपल एक स्क्वायर भी बना सकते हैं, आप इस तरह से त्रिकोण भी बना सकते हैं, तो आपका जो मन करे वो आप बनाइए। आप बादल भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो हम तो ऐसे ही करते थे। अब इससे आपका बेनिफिट क्या होता है देखिए, अब जो हेडिंग्स है आपको वो यहाँ लिखने हैं, ठीक है जी, हेडिंग्स आपको यहाँ लिखने हैं। और इससे बेनिफिट क्या होगा, ऊपर आप डाल दीजिए हेडिंग जो टाइटल है आपका, उसके बाद इस तरह का कुछ बनाइए, और उस बनाकर आपको उसके मतलब पॉइंट्स है जो उसमें लिखिए। ठीक है, मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ गर्ल्स इस काम को पहले से करती आ रही है, लेकिन हम जो बॉयज़ हैं ना वो हमेशा इन चीज़ों से पीछे रहते हैं। हम डायग्राम बनाने के लिए बचते हैं, सीधा क्वेश्चन लिखते हैं और उसका आंसर करना शुरू कर देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं, जिसके कारण हमारे नंबर कभी अच्छे नहीं आते। देखिए एज ए एग्जामिनर मैं आपको ये कहूँगा, एक टीचर को प्रेजेंटेशन सबसे पहले चाहिए होती है। तो पहले स्टेप में मैंने आपको बताया डायग्राम्स आप लोग समझ गए होंगे किस तरह के डायग्राम्स आप बना सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है, आपके पास बहुत सारे आइडिया हो सकते हैं, कोई भी आइडिया बना दीजिए। जैसे आपको मान लीजिए आपको 5 चीज़ों के लिए बनाना है, तो आप एक पंजा बना सकते हैं, ठीक है जी। अगर कोई 5 पॉइंट आपको लिखने हैं और आपको कहाँ लिखे हैं सर 5 पॉइंट, तो आप इस तरह का एक पंजा बना दीजिए, और एक पंजा बनाकर उसमें आप 5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा मतलब ढेर सारे आइडियाज़ हैं आपके पास। आप काइट बना सकते हैं, अम्ब्रेला बना सकते हैं, कुछ भी आप बनाइए एक पन्ने पर, उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये मैंने आइडिया दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे प्रेजेंटेशन की। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप समझ लें, ये मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट्स की कॉपी है, ठीक है। मैं अपने कोचिंग सेंटर में टेस्ट लेता रहता हूँ। सो मैंने प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा बोला हुआ है कि जैसे आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा, सपोज़ आप देख सकते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ये कॉपी मैंने ही चेक की है। सो इस शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे ये ब्लू पेन के साथ साथ बीच में इन्होंने ये हेडिंग डाला ब्लैक पेन से, ऐसे ही आप अपनी मेन बात को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं क्या, ठीक है। मैं आपको मतलब ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, ये कॉपी आपके सामने आती है, ठीक है जी, और ये कॉपी आप देख सकते हैं। इस कॉपी में बेसिक सी बात ये है कि इस कॉपी में आपको ये अगर अति लघु प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया गया है, तो इसे पूरा ब्लू से लिखा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर सकते थे, ये जो ब्लू से लिखा है ना, इस ब्लू के बीच में जी जैसे ये वाली लाइन है लास्ट वाली, अनुपात विश्लेषण के द्वारा ही व्यापार की वित्तीय स्थिति को ठीक करने का सही दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं। इसको हम ब्लैक से अगर लिख देते या हम इसको इन्वर्टेड कोमा में कर देते तो प्रेजेंटेशन और अच्छी हो जाती। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी अति लघु क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चंस आप लोग करते हैं, उनमें जो मेन बात होती है जिसे तुम स्टार्टिंग में लिखोगे, उसे आपको ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइट करके लिखना है या उसे अंडरलाइन करना है, तभी आपके एक्स्ट्रा मार्क्स बनेंगे, ठीक है। दूसरा, अब जैसे कॉपी आपके सामने है, तो इस कॉपी में क्वेश्चन जो है हमेशा क्वेश्चन जैसे जिस गुड़िया की मैं कॉपी देख रहा हूँ, उन्होंने कोई भी क्वेश्चन नंबर को कोने पे डाला हुआ है। दिस इज़ नॉट ए गुड मेथड। आप सपोज एग्जांपल के तौर पे आपके पास ये कॉपी है, ठीक है जी, आपके पास ये कॉपी है और इस कॉपी पर एग्ज़ाम देने वाले हो, तो हमें क्या करना है सर, कुछ नहीं है, आपका बड़ा सिंपल सा काम है। एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 20-24 डालना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो है ऐसे QUES लिखे, क्वेश्चन नंबर पूरा डालें। जैसे 10 का A है तो 10 का A डाल दीजिए, और उसके बाद क्वेश्चन कभी नहीं उतारा करते। उसके बाद आंसर आपको लिखना है, तो आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं आप, और आंसर लिख के आप उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। करने के बाद और दोनों तरफ मार्जिन आपको जरूर खींचना है जो एक फीटे की मोटाई के बराबर होता है। और साथ में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो पहले पेज पर आपको उसकी क्या करना है, आपको उसके डायग्राम जरूर बनाना है, पॉइंट्स से कुछ भी हैं। और जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, डिस्टिंग्विश होते हैं जो, उनमें आपको सबसे पहले एकदम से अंतर नहीं बताना है। सबसे पहले उन चीज़ों का अर्थ बताइए जो पूछा है। जैसे किसी 2 चीज़ों में आपसे डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस से पहले आपको क्या करना है, उनको डिस्क्राइब करना है, उनको एक पैरा उनके बारे में लिखना है। देन उसके बाद फिर आप उनके बारे में लिखने के बाद आप अंतर का लाइनें खींच के बता सकते हैं, ठीक है। कोशिश करें, अगर आप जैसे कि आप पॉइंट्स वगैरह लगे लिख रहे हो, जैसे आपने किसी क्वेश्चन में 10 पॉइंट लिखने हैं, तो 10 पॉइंट को आप किसी में स्टार बना सकते हैं,
किसी में हैच बना सकते हैं, किसी में बॉक्स बना सकते हैं, किसी में दिल बना सकते हैं, किसी में आप गोला बना सकते हैं। तो ऐसे करके आप मतलब थोड़े बहुत अपने एक्टिविटीज़ को अपनी बढ़ा सकते हैं एग्ज़ाम में, जो आपके मार्क्स गेनिंग होते हैं। दूसरा पॉइंट आपके लिए है कि जैसे आपने कोई भी, जैसे मैंने लिखा प्रबंध के कार्य, ठीक है, मैं इसको ही फोकस कर रहा हूँ आज। तो प्रबंध की कार्य आपने लिखा, तो खाली हेडिंग ये मत लिखें, इसके साथ में आप इंग्लिश में भी लिख दीजिए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। इससे क्या बेनिफिट होगा आपका? इससे आपका बेनिफिट होगा टीचर के प्रति, मतलब बच्चे के प्रति टीचर की थोड़ी सी वो बढ़ जाती है कि बच्चा दे आर वेरी सीरियस अबाउट देयर स्टडी, सो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे सकते हैं। तो ये बेनिफिट है प्रेजेंटेशन का। तो मैंने आपको बताया, अब ब्लैक पेन का यूज़ भी बीच बीच में करते रहें, हेडिंग्स अच्छे से बनाएं, डायग्राम्स का यूज़ करें, और थोड़े से आप कलरिंग भी कर सकते हैं। 2 कलर आप यूज़ कर सकते हैं, एक तो पर्पल कलर यूज़ करें, ठीक है जी, और आप एक यूज़ कर सकते हैं गुलाबी या फिर पिंक। उसको आपको एक क्वेश्चन में एक ही कलर का इस्तेमाल करना है, वो भी हेडिंग्स के नीचे लाइन खींचने के लिए या किसी और चीज़ के लिए। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अब बात आती है तीसरे नंबर पे, हाउ टू इम्प्रूव आवर राइटिंग। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे कहता हूँ कि मुझे, जैसे मैंने एक बहुत सिंपल सी लाइन लिखता हूँ, बहुत आसान सी, कि मेरा नाम, मैंने लिखा मेरा नाम गौरव शर्मा है, मैंने ये लिख दिया। अब आप कहेंगे सर आपकी राइटिंग में ये सब सही नहीं लग रहा, या अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी कमी है ना, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती, तो उसके लिए टिप्स देता हूँ बहुत अच्छे से। आपको करना क्या है, आप पूरी राइटिंग अपनी इंप्रूव नहीं कर सकते ना, एक काम कर लीजिए, आप 3-4 अक्षर ले लो, जैसे कि रे, जैसे कि ने, जैसे कि कै, और जैसे कि है। आप इन 4 अक्षर को भी ले लेंगे ना, और इन 4 अक्षर को एक और ले लीजिए, जैसे कि मैं, या वह ले लो, वह। आप इन 5 अक्षर को ले लीजिए, इन 5 अक्षर को आप जितना स्टाइलिश लिख सकते हो बना के उतना लिख लेगा। जितना स्टाइलिश आप इन्हें लिखोगे ना, आपकी कॉपी उतनी अच्छी लगेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बीच में गैप नहीं अच्छा खासा देते, ठीक है जी। कुछ क्या करते हैं, छोटे बड़े अक्षर लिखते हैं। तो आपको एक तो इक्वली अक्षर लिखने हैं, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, एक जैसे होने चाहिए। प्लस अगर ये 5, जैसे मैंने क्या लिखा, तो कै को आप थोड़ा सा स्टाइलिश लिख सकते हैं, ठीक है जी। मैंने नए लिखा, तो नए को आप थोड़ा सा स्टाइलिश ऐसे लिख सकते हैं। है लिखा, कुछ बच्चे है को ऐसे लिख देते हैं, है, ये रॉन्ग है लिखने का सही तरीका है ये जी। थोड़ा सा ऐसे बनाएं, पहले ऐसे बनाएं और फिर ऐसे बनाएं, ये आपका है लिखना। किसी को वह, तो वह को थोड़ा सा स्टाइलिश बना सकते हैं, वैसे वह। रे है ना, रे है, से है, ये है, इनको आप थोड़ा सा नीचे खींच दीजिए। जैसे मैं रेखा लिख रहा हूँ, तो रे से लिखा रेखा, देखो अच्छा लग रहा है ना। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रे अच्छा नहीं लगता, ऐसे ये रॉन्ग है। तो आप से हो चाहे रे हो, है ना, चाहे खे हो, सब में रे को थोड़ा घुमाइए, तो रे स्टाइलिश बनाइए, है स्टाइलिश बनाइए, ने स्टाइलिश बनाइए, कै स्टाइलिश बनाइए, है स्टाइलिश बनाइए, वे स्टाइलिश बनाइए। ये 4-5 अक्षर भी आप स्टाइलिश बना देंगे ना, तो आपकी कॉपी दिखने में अच्छी लगेगी। और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा, इंग्लिश में ना थोड़े से कर्सिव राइटिंग को यूज़ कर लो, थोड़े से अल्फ़ाबेट्स को अपने मिला कर लिखिएगा, मिलाने से अच्छा रहता है। और थोड़ा सा, जैसे बी है तो बी को आप सिंपली ना बनाकर बी को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है जी। सी है तो आप सी को ऐसे बनाकर ऐसे तो नहीं मोड़ सकते, नीचे को ऐसे मोड़ सकते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, इससे ये राइटिंग इंप्रूव होती है। लेकिन आप बहुत बड़े हो चुके हैं, अब राइटिंग के लिए मैं कुछ खास नहीं कहूँगा, लेकिन प्रेजेंटेशन और डायग्राम्स बनाने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा कैसे भी बनाए, लेकिन आपको उनमें कहीं ना कहीं लिख कर दिखाना पड़ेगा, तभी आपके कुछ ना कुछ मार्क्स बनेंगे। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कोई और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करें, SVJ क्लासेस के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लव यू ऑल। अब आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट और टिप्स की वीडियो ज़रूर मिलेगी, उसको ज़रूर देख लें।